Hi there guys, welcome to all of you on टेक टकाटक टिक टकाटक टेक टकाटक। आज के वीडियो में हम समझेंगे हमें अगर पोल की बिजली लग जाए तो हमें कैसे बचना चाहिए, क्या होता है टच पोटेंशियल और स्टेप पोटेंशियल। एक्चुअली किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर से जिस वायर को लेके जाते हैं उस वायर को अर्थिंग वायर कहा जाता है। एक्चुअली ये अर्थिंग वायर क्या करता है, एक्स्ट्रा करंट को जमीन में डाल देता है। एक्चुअली इस टावर से जो केबल आ रहा है जिसे हम कंडक्टर कहते हैं, ये कंडक्टर कभी गलती से अगर इस टावर से टच हो गया और किसी आदमी ने अगर इस टावर को गलती से छू लिया तो आदमी वही मर जाएगा। इतना हाई वोल्टेज का करंट होता है, इसीलिए सबसे ऊपर से अर्थिंग वायर को ले जाया जाता है। अर्थिंग वायर उस एक्स्ट्रा करंट को जमीन में डाल देता है। एंड एक्चुअली अर्थ वायर में इंसुलेटर नहीं लगाया जाता। एक्चुअली किसी भी फेज करंट में इंसुलेटर लगाया जाता है, बट अर्थिंग वायर में जानबूझकर इंसुलेटर नहीं लगाया जाता। जानबूझकर अर्थिंग वायर को टावर से टच करके ले जाया जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा करंट जितना भी आए उस एक्स्ट्रा करंट को अर्थिंग वायर जमीन में लेके जाए। एक्चुअली अर्थिंग वायर लगाने से हम टच पोटेंशियल से बच जाते हैं। एक्चुअली किसी चीज में अगर करंट है, अगर हमने गलती से उस चीज को टच किया एंड टच करने से हमें जो झटका मिलता है उसे टच पोटेंशियल कहा जाता है। सो नाउ यहाँ पर हम देखते हैं कि यह टच पोटेंशियल कैसे आता है। मान लीजिए इस खंबे का कोई तार टूट के इसी खंबे से टच हो गया। ऐसे में अगर आपने उस खंबे को गलती से टच किया तो आपको करंट से वही मार देगा, आप करंट से वही मर जाएंगे। तो इसलिए इस करंट को कहीं ना कहीं लेके जाने की जरूरत होती है। तो इसलिए इस करंट को लेके जाने के लिए इसमें अर्थिंग वायर को जोड़ दिया जाता है। सो अर्थिंग वायर एक्स्ट्रा करंट को जमीन में लेके जाती है एंड इसलिए आपको टच पोटेंशियल का खतरा नहीं होता, लेकिन इससे स्टेप पोटेंशियल का खतरा कम नहीं होता। एंड एक्चुअली स्टेप पोटेंशियल का मतलब पैर रखने से करंट मारना होता है। स्टेप पोटेंशियल क्या होता है, मान लीजिए कि एक पोल है और इसका एक तार टूट के जमीन पे यहाँ पे गिर गया, तो ये तार जहाँ पे गिर गया है वहाँ इस तार के आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, कहीं से अगर काफी तेज गति से करंट गया हो, उस करंट के आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, जिसे वर्चुअल कंडक्टर भी कहा जाता है, जो हमें दूर से ही खींच सकता है। सो दैट इस तार के आजू बाजू में एक तरह का वोल्टेज बन जाएगा, एक तरह का वोल्टेज का सोर्स बन जाएगा, वोल्टेज पोटेंशियल बन जाएगा। अब आप इस तार के जितना करीब रहेंगे उतना करंट मारेगा। मान लीजिए कि आप इसके करीब 80 में है और मैग्नेटिक फील्ड के सेंटर में 100 है और इसके बाहर 60 है, और दूर जाएंगे तो ये 40, 20 और 10 इस तरह से कम होता जाएगा। सो नाउ यहाँ पर अगर आप इसमें पैर रखेंगे तो ये करंट मारेगा, तो उसे कहते हैं स्टेप पोटेंशियल, और ये बहुत खतरनाक होता है। बट यहाँ पर आप ध्यान से देखिए स्टेप पोटेंशियल किस तरह से मारता है। यहाँ पर मान लीजिए कि आपका जो एक पैर है ये 60 में है और आपका दूसरा जो पैर है वो 40 में है, तो यहाँ पर कितने वोल्टेज का डिफरेंस आया, 20 के वोल्टेज का डिफरेंस आया। आपको 20 केवी के वोल्टेज से मारेगा। तो इससे बचने के लिए जब आप अपने दोनों पैरों को एक साथ रखकर कूदते हुए दौड़ेंगे तो यह आपको करंट नहीं मारेगा, क्योंकि वोल्टेज का डिफरेंस नहीं होगा। एक्चुअली वोल्टेज में जब तक डिफरेंस नहीं आएगा तब तक करंट नहीं मारता। एंड एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड का जो एरिया होता है वो लगभग 10 से 15 मीटर तक होता है, इसलिए आपको इस तरह के कंडीशन से बचने के लिए 10 से 15 मीटर तक कूदते हुए दौड़ना पड़ेगा, तभी आप इस तरह के कंडीशन से बच सकते हो। सो नाउ यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि हम टच पोटेंशियल से बचने के लिए अर्थिंग जोड़ देते हैं, लेकिन स्टेप पोटेंशियल से बचने के लिए हमें दोनों पैर एक साथ रखकर कूद कूद के भागना पड़ता है, ताकि आपके पैर जब भी पड़े तो सेम पोटेंशियल वाले एरिया में पड़े। फैला के भागेंगे तो मार देगा करंट, वही मर जाएंगे।
देखिए, ये जो अर्थ वायर होता है, इस वायर को एक अलग तरह के वायर से बनाया जाता है, जिसे ऑप्टिकल ग्राउंड वायर कहा जाता है और इसे शॉर्टकट में ओपीजी कहा जाता है। ओपी से ऑप्टिकल और जी से ग्राउंड होता है, यानी कि ऑप्टिकल ग्राउंड वायर कहा जाता है। एक्चुअली ये जो ऑप्टिकल ग्राउंड वायर होता है, इसके बाहर का जो कवर होता है, यह आपके एसीएसआर का ही होता है, यानी कि एल्यूमिनियम का ही बना होता है। और इसके अंदर का जो वायर होता है, वो इंटरनेट ले जाने वाले ऑप्टिकल फाइबर का बना होता है, जिसमें से पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द्वारा इंटरनेट को ले जाया जाता है। तो आपके शहर में जो इंटरनेट आता है, वो इसी के जरिए आता है, जिसे बड़ी बड़ी कंपनियां खरीद लेती है, या फिर उनका अलग से केबल भी हो सकता है, बट इसमें सस्ता पड़ता है। एक्चुअली यहाँ पर केवल अर्थिंग की ही जरूरत थी, एक तीर से दो निशाने हो गए। और इसी के माध्यम से बिजली विभाग भी एक सबस्टेशन से दूसरे सबस्टेशन में बातचीत कर सकते हैं। एक्चुअली जब हम किसी अर्थिंग के पावर लाइन के द्वारा से, यानी कि ऊपर वाले वायर से कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसे पावर लाइन केयरिंग कम्युनिकेशन कहा जाता है, यानी कि पीएलसीसी कहा जाता है। यानी कि ये जो आपका ऊपर वाला वायर है, इससे आपका पीएलसीसी का भी काम हो सकता है। एक सबस्टेशन से दूसरे सबस्टेशन तक आप जो भी मैसेजेस वगैरह भेजना चाहते हो या फिर सिग्नल्स वगैरह भेजना चाहते हो, भेज सकते हो। सो दैट यह था पूरा लेआउट। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, एंड इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए होगी देन इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप चाहिए देन हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आप इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव एंड टेक्निकल वीडियोस को देखना चाहते हो देन ऊपर आई बटन के लिंक पर क्लिक करके आप हमारे ऑल इंफॉर्मेटिव एंड टेक्निकल वीडियोस को यूट्यूब पर देख सकते हो। सो दैट इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इससे और भी ज़्यादा लोगों का फायदा हो सके। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिट दैट बेल आइकॉन, ताकि इससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी, स्टे ट्यून्ड विथ मी ऑन टेक टकाटक। बाय बाय।